धोने की साइड से जो प्रॉब्लम होती है कटने की, वो बहुत तरीक़ों से हो सकती है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। इसमें बहुत से तरीके होते हैं। एक तो आपका मशीन की डाई से रिलेटिव होता है, जो डाई होती हैं उससे रिलेटिव होता है कि आपकी मशीन की सेटिंग कैसी है, ठीक है। और आपका एक होता है कि आप अपना जो रॉ मटेरियल है वो कैसा लेके आए हैं। कैसे का मतलब क्या है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का विषय होने वाला है कि जो ये धोना होता है वो साइड से क्यों कटता है, क्या दिक्कत आती है और कैसे क्या है, मशीन से रिलेटिव और सारी जो भी हैं रॉ मटेरियल से रिलेटिव, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीआर लाइव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। बहुत दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि कल ही मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी व्हाट्सएप के थ्रू। तो एक वीडियो बनाने का ये भी एक कारण है। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो है कि जब भी हम रॉ मटेरियल लाते हैं तो आपको कैसा लाना चाहिए, रॉ मटेरियल से रिलेटिव है। छोटा सा वीडियो है, एंड तक देखें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ चीज़ें आप जानते हैं और कुछ शायद नहीं जानते हैं, वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि रॉ मटेरियल जब हम लाते हैं, ठीक है, तो आपको उसमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जब हम रॉ मटेरियल को काटते हैं, कटवा के लाते हैं, जो रॉ मटेरियल वाले होते हैं उनको हम बताते हैं कि ऐसा ऐसा सिस्टम है। जब बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तब ये प्रॉब्लम्स जो नए बंधु होते हैं, हमारे नए बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए आते हैं। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और बात, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि आपका जो ये दोना है ये यहाँ से कट गया है, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या आता है कि आपकी जो ये मशीन है, ठीक है, आपके पास भी एक मशीन होगी जब आप ये बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसकी या तो सेटिंग गड़बड़ है या तो जो पीछे रोल होता है उसमें वो कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो सही से सेट नहीं हो पा रहा है, वो साइड से भाग रहा है, ठीक है, वो प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम होती है जो आप लोग चूक कर देते हैं जब आप माल खरीदने जाते हैं रॉ मटेरियल को, ठीक है, जो रोल होता है उसकी कटिंग से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये जो कटता है वो किस कारण से कटता है, जो आप लोग जानते हैं उसके बारे में मैं सबसे पहले बताता हूँ। दूसरा भी बताऊँगा कि कहाँ पे लोग चूक कर देते हैं और थोड़ी सी कहते हैं ना, थोड़ा सा मुनाफा पाने के लिए वहाँ से वो दिक्कत में आ जाते हैं, तब ये आपका कहीं ना कहीं से दोना कट जाता है। कितना भी आप कोशिश करोगे तो वो कट ही जाएगा। इस वजह से मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो फटाफट आपको बताते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सेटिंग होती है वो क्या होती है, ठीक है, कैसे आपको कहाँ से ये दोना ज़्यादा कटता है। तो ये देख पा रहे हैं ना साइड से कैसे कटता है। चलो मैं ये मशीन के बारे में सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आपकी जो डाई की सेटिंग होती है वो ठीक इसके सटीक नीचे आपका कागज़ आता है। जैसे इसके यहाँ से कागज़ निकलता है, जो आप देख पा रहे हैं। अभी मशीन मैंने बंद करके रखी है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो रोल होता है, ठीक है, मशीन बंद है तो आपको मैं दिखाता हूँ आराम से, ठीक है। ये जो यहाँ से जाता है सेटिंग है, ये सारी सेटिंग कहते हैं ना कि ये रोल एकदम सटीक आपका डाई के बीचों बीच होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये कागज़ जाएगा, आपकी जो डाई होती है यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से निकलेगा, ठीक है, तो आपका जो कागज़ है वो एकदम सटीक कटेगा, दोना आपका अच्छे से कटेगा, ठीक है। अगर इसकी जो सेटिंग होती है, ये अगर आपने सही से ये एकदम कहते हैं ना कि इसकी दूरी जो होती है वो एकदम सटीक यहाँ पे नहीं बैठती है, तो आपको ये दिक्कत आती है और आपका दोना जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये तो आपकी एक सेटिंग हो गई, ठीक है। यहीं से लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं कि यहीं पर ये सेटिंग होती है, ठीक है। तो ये तो आप ठीक कर लेते हैं, समझ गए आपको, ये तो आप ठीक कर लेंगे। लेकिन दूसरी जो होती है वो कोई सेटिंग नहीं होती है, वो आपका रिलेटिव है आपके रॉ मटेरियल से। जैसे कि ये रोल है, ठीक है, तो ये जो रोल है इसकी जो कटिंग होती है, आप इसकी कटिंग कितनी करा के लाए हैं उससे रिलेटिव है, ठीक है। जो आपकी ये मान के चलिए, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये कटिंग है, ये 5.5 इंची में आता है, 4.25 इंची में आता है, ठीक है। पहली बात तो ये रोल आप कैसे कटवाते हैं, मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से, जैसे कि आपकी जो डाई है, ठीक है, आपकी डाई मान के चलिए 4.25 इंच की है। जैसे कि ये 4.25 इंच की डाई है, तो आप कितने का ये पेपर कटवाएंगे। 4.5 की है तो आप 5 कटवाएंगे या 5.25 कटवाएंगे, यही आपका होता है। यहीं पे आदमी चूक खा जाता है, ठीक है, जो नए होते हैं वो, ठीक है। और जो ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो वो कुछ बचाने के चक्कर में उसमें दिक्कत खा जाते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो दोस्तों, जब भी आप अपना रॉ मटेरियल जो भी है अपना कटवा के लाते हैं, मान के चलिए आपकी मशीन में आपकी डाई लगी है 6.25 इंची की, ठीक है, तो आप किस हिसाब से कागज़ कटवा के लाते हैं। लोग यहाँ पे चूक कर देते हैं, तो आपको इससे ज़्यादा ही कटवाना होता है। लोग ये कमेंट करते हैं, इसकी नॉलेज लेते हैं कि वो कितने, मतलब जैसे 4.25 इंच की है तो वो कितने का कागज़ कटवाए।
लोग कहाँ पे चूक करते हैं, नए नए होते हैं कि उनको डाई बता दी 4.25 इंची की है, तो वो रॉ मटेरियल जो होता है वो भी कितने का लेके आते हैं, वो जो कागज़ है वो भी बोल देते हैं कि मेरी डाई 4.25 की है। वो ये नहीं बताते हैं एक बार में कि मुझे कितना कटवा के लेना है। कोई कोई होते हैं नए, तो उनको ये रॉ मटेरियल गलत आ जाता है, ठीक है। और जब आप उससे दोना बनवाएंगे, ठीक है, तो जो डाई होती है, डाई अगर 4.25 इंची की है तो आपको जो रॉ मटेरियल है, जो कटिंग है, रोल कटवाना चाहिए, वो बढ़ के कटवाना चाहिए 1 इंच ज़्यादा, ठीक है। तभी आपका उसमें जो दोना है वो बन के तैयार होगा। अब नापने की दिक्कत क्या होती है, जब आप नापते हैं, जैसे कि ये दोना है, ठीक है, जब आप नापते हैं, आप ऊपर से तो नाप लेते हैं, ऐसे नाप लिया आपने ऊपर का, ठीक है, तो वहाँ से आपका ये चूक हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आप ऐसे नाप के जाएंगे कि आपका, लोगों को नापना ही नहीं आता है कि मैं कैसे नापूं इसको, तो दोना मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ऐसे नाप लेते हैं। तो फिर मुझे भी मतलब शुरू में जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो मुझे धोखा नहीं हुआ था, मैंने पहले ही सारी जानकारी ले ली थी। लेकिन कभी कभी मेरे पास कमेंट आते हैं, कल ही मेरी एक लोगों से बात हुई तो वो कैसे नापते हैं, उन्होंने सारी जानकारी ली थी कि कितना कटवाना चाहिए, कैसे कटवाना चाहिए। यही सारी चीज़ें बनाने के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप सेटिंग तो कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन आप जब सबसे पहले माल ही लेने जाएंगे तो वहाँ पे आप चूक कर देंगे। मान के चलिए आपकी 5.25 इंची की डाई है, तो आपको 6.25 इंची या कम से कम 6 इंची का ही पेपर लेके आना है, यानी कि आधा इंची या 1 इंची ज़्यादा लेके आना है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तब आप अच्छी खासी सेटिंग करके मतलब ज़्यादा कटेगा भी नहीं, तो आप 6 इंची की जो भी है कटिंग आप रोल बना के लेके आइए। नहीं तो आप नए हैं तो एक आधा इंच और बढ़वा लीजिए, 6.25 इंची का आप रोल कटवा के लाइए, तो आपका जो माल है वो एकदम साइड से नहीं कटेगा और अच्छे से निकलेगा, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि जो दोना होता है ये, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, ये जो इसका नापने का तरीका होता है, ठीक है, कागज़ आपका ये जो मुड़ता है डाई में, मैं आपको अभी डाई में भी दिखाऊंगा कि आपकी डाई की मापिंग कैसे की जाती है, कितने इंच का आपको कागज़ लेना चाहिए। ये जब दोना बनता है तो ये बढ़ के ही बनेगा, ठीक है, कागज़ आपका बड़ा होगा तभी तो, क्योंकि ये डाई जब दबती है, ठीक है, तो आपका ये आपको जो नापना है वो अंदर से ही नापना है। लोग ऐसे ऊपर से नाप लेते हैं इसका कि ये इतने इंच का दोना है, नहीं, इतने इंच का दोना नहीं है, आपको ये दोने के अंदर की गहराई को पूरा नापना होता है, ऊपर तक ऐसे साइड से लेकर अंदर तक ऐसे मैप करेंगे और आप नापेंगे। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कैसे आपको नापना चाहिए। इसको कागज़ को, दोने को एकदम से सीधा कर दो, ऐसे सीधा कर दो खोल के। अब ये बढ़ गया, अब कागज़ आपका जो है ये बढ़ गया है, ठीक है, तो आपको इसको पूरा नापना है अब, ठीक है। जब ये बन जाता है तो आपका ये नीचे गहराई हो गई तो ऑटोमेटिक आपका ये ऊपर से कम हो जाएगा, तो इसमें आपको धोखा हो जाएगा। लोग ऊपर से नाप लेंगे और उसी वो बता देंगे, तो आपको वो कटिंग गलत मिल जाएगी रोल की। और आप जब घर पे बनाएंगे आगे और आपका दोना बनेगा, उसको फिर एक्स्ट्रा कागज़ चाहिए होगा तो वो दोना साइड से तो कटेगा ही। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपको जो इसमें समझनी चाहिए। अब मैं आपको डाई में दिखाता हूं कि कैसे आपको नापना चाहिए, तो आपको और समझ में आएगा। और जो समझ रहे हैं वो कमेंट करके बताएं और लोगों को भी ये शेयर करें। बहुत से लोगों को बहुत छोटी सी नॉलेज है, कुछ समझने के लिए इसमें कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है और उसमें वो धोखा खा जाते हैं। छोटी सी नॉलेज से लोग अपना माल ख़राब कर लेते हैं और उसमें दिक्कत आती है। ये सारी चीज़ें आपको इस बिज़नेस में समझनी ही होंगी, इसीलिए ये वीडियो होते हैं। लोगों को ये कहेंगे कि बहुत से कमेंट आएंगे कि ये तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं जो नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको ये दोना पूरा ऐसा कर लेना है, जैसा नहीं पता है तो इस दोने को पूरा करेंगे, फिर इसको नापेंगे, तो ऊपर का ऑटोमेटिक आपका कहते हैं ना कि 1 इंच ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये सिस्टम होता है, तो आपको ऐसे करना चाहिए। अब मैं आपको डाई में बताता हूँ कि कैसे आपको मैपिंग करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये वही रोल है, ठीक है, जैसे मैं इसको लेके आया हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अब इस पे, जैसे यहाँ पे इसको मैंने सीधा कर दिया, अब इसको नापेंगे तो ये डाई के बराबर होता है। डाई की इसको कैसे नापेंगे, जो इसकी गहराई होती है, अगर आप पूरी ऐसे डाई को नापेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू होगी, इसकी जो मैपिंग होगी वो तो कम ही निकलेगी ना। लेकिन आपको कैसे नापना है, आपको यहाँ से ये है ना, ऐसे पूरा इसको ऐसे फीते से नापना है, ठीक है। ये पूरा ऐसे नापेंगे पूरा, तब आपकी मैन वैल्यू आएगी, मैन मैपिंग आएगी दोने की, आपका कितने इंच का ये है, ठीक है। और इसकी जो मैप होती है वो ऐसी नापी है कि ये 4.25 इंची का है। तो अगर आप 4.25 इंची का ऐसे नापेंगे तो आपको कागज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा कटवाना होगा। जैसे कि ये रोल मैं आपको दिखाता हूँ, जो रोल होता है ये देखिए, ठीक है, उसका आप मैपिंग करेंगे और इसकी ये मैपिंग करेंगे, तो ये जो मैपिंग होती है ये पूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक
मैप, यानी कि आपका 1 इंची ज़्यादा ही होगा तभी आपका धोना होगा। लोग क्या करते हैं, नए नए के चक्कर में उन्हें नहीं पता होता है और जानकारी भी उनको सही से कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो बहुत छोटी सी जानकारी है, कुछ लोग जानबूझकर पूछते नहीं है कि मैं बड़ी छोटी जानकारी है, ना पूछो, बाद में उनको लॉस हो जाता है, आपका धोना साइड से कटेगा ही, आपका ये छोटा पड़ जाएगा। आप सही से नापने नहीं जाएंगे, आपने मान के चलिए डाई आपने पूछ ली कि 4.25 इंची की है, तो आप 4.25 इंची आपने भी नाप लिया, ऊपर से 4.25 इंची है, लेकिन आपने इस तरीके से नहीं नापा जैसे मैंने आपको बताया ऐसे, और जो आप साइड में फ़ोटो में देख पा रहे हैं आपको ऐसे नापना है। ठीक है, जब दोना आपका बन जाता है तो आप उसको उस हिसाब से ऊपर से नहीं करेंगे, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आपको कैसे नापना है, 4.25 इंची की है तो आपको कम से कम 5.25 इंची या फिर 5 इंची का रोल कटवा के लाना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो मैंने एक ये दोना हो गया ये, ठीक है, और जैसे कि ये माल बना रखा है, ये पूरा दोना है। ठीक है, अब इसको जैसे मैं ये दोना रखा है, अब ये रखा है, ये साइज में एक ही है। ठीक है, अब आपको बड़ा कौन लग रहा है, ये बना हुआ है, ये नहीं बना है। ठीक है, इसको मैंने सीधा कर दिया ये कागज़ को। ठीक है, जब ये बनेगा तब इस शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको खुद दिमाग लगाना है। ठीक है, कि आप ऐसे नाप लेंगे तो ये कम है, ऊपर से नाप लिया, लेकिन आपको ऐसे नहीं नापना है, इसकी गहराई पूरी नापनी है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे गलती करते हैं, आप ऐसे ऊपर नाप के अपना कागज़ कटवा लेंगे और वो कम हो जाएगा, आपका दोना ख़राब होगा, आपका माल भी ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से नापना है, आपको कोई भी दोना लेना है कि डाई कितनी है आपकी। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको इस दोने को पूरा सीधा कर लेना है, जैसे कि मैंने इसको किया, और आप यहाँ से फिर नापिए पूरा ऐसा, पूरा यहाँ तक की वैल्यू। ठीक है, जब ये बनेगा तब आपका इस साइज़ में आएगा और पूरा गोल कटेगा। तो ये चीज़ें होती हैं बताने के लिए, छोटी सी जानकारी है, आप इसमें समझिए। सेटिंग तो आप कर ही लेते हैं, लेकिन बाद में छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से आपका माल ख़राब हो जाता है और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो भाइयों, ये बिजनेस से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए और आपको ये समझनी ही पड़ेंगी अगर आप ये बिज़नेस कर रहे हैं। छोटी छोटी वैल्यू को आप, छोटी छोटी सेटिंगों को आप समझेंगे तभी आप अच्छा माल बना पाएंगे। ठीक है, लोग सेटिंग में फंसे रहते हैं और माल पहले से ही कटिंग को गलत लेके आते हैं, तो आपका माल ऑटोमेटिक कटेगा ही साइड से। ठीक है, आपका माल ख़राब होगा। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए। आशा करते हैं जो भी मैंने आपको बताया तो आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी, और बिजनेस में जिसको भी ये कन्फ्यूजन होगा वो थोड़ा सा समझ में आई होगा। अगर मैंने कुछ छोड़ भी दिया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें PR लाइव ब्लॉग में, और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दिन के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, कुछ काम की वजह से अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद होता है कि छोटी सी नॉलेज होती है, लोगों को सारी को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है, उनका क्यों नुकसान हो, इस वजह से ये चीज़ें होती हैं कि वीडियो चलो इस पर भी छोटा सा बना दो। तो ठीक है, तो बस इस वीडियो में फ़िलहाल तो इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक छोटी सी जानी पहचानी सी फिर से सेटिंग कोई बताऊँगा, ऐसी शायद वो आपको आती हो। ठीक है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए बेस्ट होगी, क्योंकि उनको नहीं पता होता है और वो पूछते भी नहीं है कि मैं क्या, ये झिकझिकाते हैं कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। PR लाइव ब्लॉग को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। अपना बिजनेस करिए अच्छे से और प्रॉफिट पाइए, सारी सेटिंगों को सीखते जाइए, अच्छा बिजनेस अपने आप को ऊपर लेके जाइए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर एक नई जानकारी फिर से लाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।